नमस्कार। पिछले भाग में हमने सुना कि संवाद धैर्य से उसके पापा को लेकर बातें पूछता है और फिर उसके साथ उसके घर पर जाने के लिए राजी हो जाता है। आगे की कहानी शुरू करते हैं। संवाद धैर्य के साथ ही ऑफिस से निकलता है और उसकी कार में बैठकर निकल जाता है। कार धैर्य ही ड्राइव कर रही थी। संवाद पीछे बैठा हुआ अपना सर पीछे की तार टिका कर बैठा हुआ था। वहीं धैर्य आराम से अपनी गाड़ी चला रही थी। पीछे बैठा हुआ संवाद मन ही मन कहता है, आज आपकी बहुत याद आ रही है माँ। और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि धैर्य मेरे साथ है। उसको देखकर बार बार ऐसा लग रहा है जैसे आप ही मेरे सामने हो, लेकिन मैं जानता हूँ ऐसा कुछ हो नहीं सकता है, इसलिए तो आपको आज बहुत याद कर रहा हूँ। ये सोचते हुए उसकी आंखों के कोने से आंसू का एक कतरा बह जाता है। तभी धैर्य कहती है, सर घर आ गया है, चलिए। उसकी इस हार्ट को सुनकर संवाद जल्दी से धैर्य से नज़रें बचाते हुए अपनी आंखों को साफ करता है और कार से बाहर निकल जाता है। जैसे ही वो कार से बाहर निकलता है, ये एक अपार्टमेंट था। तभी धैर्य कहती है, चलिए। उसके इतना कहते ही संवाद हाँ में सर हिला देता है और कहता है, हाँ चलो। इसी के साथ दोनों अपार्टमेंट के अंदर चले जाते हैं और लिफ्ट लेकर 7th फ्लोर पर चले जाते हैं। जैसे ही लिफ्ट 7th फ्लोर पर रुकती है, धैर्य लिफ्ट से बाहर आती है। उसके साथ ही संवाद भी चल रहा था। कुछ दूर जाने के बाद एक फ्लैट के सामने रुककर धैर्य डोरबेल बजाती है। उसके कुछ देर बाद ही एक लेडी आकर दरवाज़ा खोलती है और उसके सामने धैर्य को देखकर उसके हाथ से उसका लैपटॉप बैग लेते हुए कहती है, आ जाओ बेटा। उसकी नज़र अभी भी संवाद पर नहीं पड़ी थी, इसलिए वो धैर्य से ही बातें कर रही थी। तभी धैर्य बोली, माँ सर भी आए हैं। कहते हुए वो पीछे मुड़ी तो वहाँ संवाद खड़ा था। उसे देखकर धैर्य बोली, सर ये है मेरी माँ। उसकी इस बात को सुनकर संवाद ने नीचे झुककर उनके पैर छुए। उसको ऐसे पैर छूते देखकर सावित्री जी, धैर्य की माँ, ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, खूब खुश रहो बेटा, चलो आओ अंदर चलो, अब क्या गेट पर खड़े होकर ही बात करनी है। उनकी इस बात को सुनकर धैर्य और संवाद दोनों अंदर चले गए। ये एक 3 BHK फ्लैट था जिसमें धैर्य अपनी माँ के साथ रहती थी। संवाद ने एक नज़र घर को देखा तो उसे बहुत ही अच्छा सा लगा। उस घर में बहुत ही ज़्यादा अपनापन था। शायद ऐसा अपनापन उसको खुद के घर में भी नहीं महसूस हुआ था। ये सोचते हुए उसने एक गहरी सांस ली और वहीं हॉल में लगे सोफ़े पर बैठ गया। उसके साथ ही धैर्य बोली, सर चलिए आपको आपका रूम दिखा दूँ। उसकी इस बात को सुनकर संवाद ने हाँ में सर हिला दिया और अपना छोटा सा लगेज लेते हुए धैर्य के पीछे चल दिया। एक रूम में पहुंचकर धैर्य बोली, ये आपका कमरा है सर। उसकी इस बात को सुनकर संवाद ने अपना हाँ में सर हिला दिया तो धैर्य वहाँ से अपने कमरे में चली गई। उसने चेंज किया और वापस से अपनी माँ के पास आती है जो किचन में कुछ काम कर रही थी। उन्हें किचन में देखकर धैर्य इन पर गुस्सा करती हुई बोली, आपको कितनी बार कहा है माँ, आप रेस्ट किया कीजिए, ऐसे किचन में आप थक जाती है। उसकी इस बात पर सावित्री जी मुस्कुराते हुए कहती है, लेकिन बेटा तू भी तो सारा दिन ऑफिस से थक कर आती है, ऐसे में आने के बाद फिर खाना भी बनाती है, इसलिए मैंने सोचा थोड़ी सी तेरी मदद कर दूँ। उसकी इस बात को सुनकर धैर्य मुस्कुरा देती है और हल्के से उनके गालों को चूमती हुई कहती है, आप फिक्र मत करो, मैं एकदम ठीक हूँ। और हाँ, ऑफिस में तो बस मुझे ऑर्डर देना होता है, कोई काम तो होता ही नहीं है, तो इसलिए मैं थकती नहीं हूँ।
इसलिए अब आप आराम करें, मैं जल्दी से खाना बनाती हूँ, सर को भूख भी लगी होगी। उसकी इस बात को सुनकर सावित्री जी मुस्कुरा देती है और वहाँ से बाहर चली जाती है। उनके जाने के बाद धैर्या जल्दी जल्दी से हाथ चलाते हुए खाना बनाना शुरू कर देती है। वहीं दूसरी तरफ संवाद अच्छे से फ्रेश होकर बाहर आता है तो देखता है सावित्री जी बाहर सोफे पर बैठी हुई है और अपना कोई सीरियल देख रही है। ये देखकर वो मुस्कुरा देता है और वापस से अपने रूम में जाकर अपना लैपटॉप लेकर आ जाता है और उनके पास ही बैठते हुए ज़रूरी मेल्स चेक करने लगता है। कुछ ही देर में खाना बनकर रेडी हो चुका था। तभी धैर्या वहाँ आती है तो दोनों को अपने अपने काम में बिज़ी देखकर कहती है, खाना तैयार हो गया है, आइए चलिए खाना खाते हैं। उसकी इस बात को सुनकर सावित्री जी अपनी जगह से उठ जाती है। वहीं संवाद भी अपने लैपटॉप को बंद करके रख देता है और उठकर डाइनिंग एरिया की तरफ बढ़ जाता है, जो कि हॉल में ही एक तरफ को था। धैर्या खुद ही सबको खाना सर्व करती है और खुद भी खाने के लिए बैठ जाती है। इतनी ही देर में उसने काफ़ी सारी डिशेस बनाकर रेडी कर दी थी। जैसे ही संवाद ने खाने को मुंह में रखा, उसे एक अजीब सा सुकून मिला जो उसके चेहरे पर साफ साफ देखा जा सकता था। तभी उसने धैर्या की तरफ देखा और बोला, अगर तुम मुझे ऐसा खाना खिलाओगी तो पक्का है कि मैं कभी दूसरे घर में नहीं जाऊंगा। उसकी इस बात को सुनकर धैर्या मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है सर, कोई बात नहीं, आप अगर चाहे तो यहाँ रह सकते हैं। उसकी इस बात को सुनकर संवाद बोला, अरे नहीं, मैं मजाक कर रहा था, लेकिन तुम्हें रोज़ मेरे लिए लंच बॉक्स ऑफिस लेकर आना होगा और ये कोई मजाक नहीं है। उसकी इस बात को सुनकर धैर्या मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला देती है। इसी के साथ सब मुस्कुराते हुए खाना खाने लगते हैं। अब आगे की कहानी में देखते हैं क्या धैर्या संवाद के लिए लंच बॉक्स लाती है या नहीं। आगे की कहानी सुनने के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।